नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रश्न पत्र और उत्तर देख सकते हैं। अगर किसी उत्तर में गड़बड़ी लगती है तो आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा। रिजल्ट इसी आंसर की के आधार पर तय होगा। अगले 3-4 दिन में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद होगी, लेकिन साथ ही आंधी तूफान और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 6500 वरिष्ठ शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आवेदन ऑनलाइन करना होगा। योग्य उम्मीदवारों के लिए यह बड़ा मौका है। लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर चयन होगा। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों में बदलाव किया है। अब स्कूलों में पहले घोषित अवकाश से अलग दिनों में छुट्टी दी जाएगी। बच्चों और अभिभावकों के लिए यह नई व्यवस्था लागू होगी। छुट्टियां बढ़ाई नहीं गईं, बल्कि थोड़ा एडजस्ट किया गया है ताकि पढ़ाई का नुकसान कम हो। गहलोत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से ज्योतिबा फुले का अध्याय हटाए जाने की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह समाज सुधारकों के योगदान को नकारने जैसा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाने लगी है। राजस्थान में सीनियर टीचर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। हजारों उम्मीदवार पहले ही आवेदन कर चुके हैं। जो लोग अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे जल्दी से प्रक्रिया पूरी करें। देर करने पर मौका हाथ से निकल सकता है। वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है। भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए। चाहे योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद हो या समाज में सम्मान बढ़ाना, केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह बयान महिला कार्यक्रम में देते हुए पीएम की तारीफ की। राजस्थान में अराजकीय मंदिरों के पुजारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। करीब 5000 से ज्यादा पुजारियों की महापंचायत बुलाई गई है। उनका कहना है कि मंदिरों से आय कम हो रही है और परिवार पालना मुश्किल हो गया है। वे सरकार से आर्थिक मदद और भत्ते की मांग कर रहे हैं। सरकार ने अपराधियों और बिजली चोरी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करोड़ों की बिजली चोरी पकड़ी गई। एक मामले में 1.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। गांव-गांव में बिजली चोरी रोकने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान से चौंकाने वाली खबर आई है। झारखंड के एक व्यक्ति ने 454 हिंदुओं का ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया। उसने बाकायदा रजिस्टर में सबका विवरण दर्ज किया था। आरोपी ने कबूल किया कि उसे धर्मांतरण का टारगेट और सैलरी मिलती थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में एक अनोखी घटना घटी। आवारा कुत्तों ने एक सांड को खदेड़ा तो वह बचने के लिए घर की छत पर चढ़ गया। लोग उसे उतारने के लिए काफी मशक्कत करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए। यह काफी अजीब नजारा था। जयपुर में एक भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगा है। एक शख्स का कहना है कि पानी का मुद्दा उठाने पर गुंडों ने उसके पैर तोड़ दिए। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने सीधे विधायक पर आरोप लगाया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और राजनीति गर्मा गई है। राजस्थान को भारत का ऑर्गेनिक हब बनाने की योजना तैयार हो रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए बाजार और नई तकनीक मिलेगी। इससे न सिर्फ उनकी आय बढ़ेगी बल्कि राज्य को पहचान भी मिलेगी। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 7 दिनों में 3 फ्लाइट्स की लैंडिंग फेल हुई है। यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी और मौसम संबंधी वजहें सामने आई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इस पर चिंता जताई जा रही है। जयपुर में बड़ा हादसा टल गया। 30 यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। सभी यात्री बस से कूदकर बाहर निकले और उनकी जान बच गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अगर देर होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। जयपुर में अब 2 अलग-अलग नगर निगम नहीं रहेंगे। ग्रेटर और हेरिटेज दोनों को मिलाकर एक ही नगर निगम बनाया जाएगा। शहर को 150 वार्डों में बांटा जाएगा। इससे प्रशासनिक खर्च कम होगा और प्रबंधन आसान हो जाएगा। सरकार ने इस पर फैसला लिया है। स्थानीय स्तर पर चर्चा भी शुरू हो गई है। दुबई के बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी का बर्थडे मनाया गया। इमारत पर उनकी तस्वीर और बधाई संदेश दिखाए गए। यह नजारा देखने लायक था। वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर खूब शेयर कर रहे हैं। भारतीय समुदाय ने भी दुबई में इसे लेकर खुशी जाहिर की।
की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा समझौता किया है। कहा गया है कि अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता NATO देशों के समझौते जैसा है। दोनों देशों के रिश्तों में यह नया मोड़ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर चर्चा हो रही है। राजस्थान में पुलिस पर बड़ा हमला हुआ। कुछ बदमाशों ने वर्दी फाड़ दी और मोबाइल भी छीन लिया। गांव में तनाव फैल गया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बारिश ने राजस्थान में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। 50 से ज्यादा गांवों में मूंग और तिल की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। किसान आहोर इलाके में अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुआवजे और राहत की मांग की है। यह उनके लिए भारी नुकसान साबित हुआ है। राजस्थान में शुभ शक्ति योजना के तहत बेटियों को 55,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जारी की गई है। यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई और शादी में सहारा बनेगी। महिलाएं इसमें बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं। राजस्थान में आत्मा योजना के तहत 45 महिला कृषक दल का कृषि भ्रमण शुरू किया गया है। उन्हें नई कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। यह कार्यक्रम महिलाओं को आधुनिक खेती के तरीके सिखाने के लिए है। इसका उद्देश्य महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय बढ़ाना है। उदयपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक खास आयोजन हुआ। कलाकार ने 500 साल पुरानी धरोहर जल सांझी की प्रस्तुति दी। 10 घंटे की मेहनत से बनी यह कला लोगों को बेहद पसंद आई। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। यह सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करने की कोशिश है। पर्यावरण मंत्री यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित नेता बताया। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई पर्यावरणीय और विकास से जुड़े काम किए हैं। इस अवसर पर उन्होंने पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राजस्थान में ऑनलाइन ठगी का नया मामला सामने आया है। 2 युवतियों समेत 4 लोगों ने यमुनानगर के युवक को जाल में फंसाया। उससे लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया। जांच जारी है और आरोपियों की तलाश हो रही है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में 17 सितंबर को बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन राज्य के बाकी इलाकों में मौसम पूरी तरह सूखा ही रहेगा। मौसम विभाग ने किसानों को अलर्ट किया है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर लें। मदन राठौड़ ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत ने एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे। उनका कहना है कि इन मामलों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह केवल राजनीतिक बदले की भावना से किया गया कदम था। कोटा में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने टीचर तैयार हो रहे हैं। ये एआई टीचर्स केवल बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग की क्षमता को भी पढ़ लेंगे। शिक्षा क्षेत्र में यह तकनीक बड़े बदलाव ला सकती है और कोचिंग हब को नई पहचान भी मिलेगी। राजस्थान की बड़ी भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इस भर्ती में कुल 10,000 पदों पर आवेदन मंगवाए गए थे। परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में हुईं और प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम भी किए थे। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। अब बाड़मेर से खाटू श्याम जी के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। इससे उन श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी जिन्हें अब तक जयपुर या अन्य जगहों से बदलकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। यात्रा का समय भी काफी बचेगा। राजस्थान में 2 महीने बाद फिर बड़े स्तर पर तबादले किए गए। इस बार 200 से ज्यादा आरआईएस अफसरों का स्थानांतरण हुआ है। इसके साथ ही कई एपीओ अफसरों को भी बहाल कर नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासनिक हलकों में यह कदम काफी चर्चित रहा। कोटा में दशहरे पर इस बार विशाल रावण का पुतला तैयार किया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इस बार की ऊंचाई लोगों के अंदाजे से कहीं ज्यादा होगी। इस पुतले का निर्माण रिकॉर्ड बनाने के इरादे से हो रहा है और दर्शकों की भीड़ जुटने की संभावना है। बीजेपी विधायक ने लोगों को अनोखी सलाह दी है। उनका कहना है कि अगर लोग बरसात के पानी का इस्तेमाल करें तो न तो उन्हें शुगर की बीमारी होगी और न ही हड्डियां कमजोर होंगी। उनकी यह सलाह सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी। राजस्थान में जनगणना की तैयारियों के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं और जनगणना को समय पर और पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए गए। सरकार इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रही है। राजस्थान के किसानों की बड़ी चिंता दूर हो गई है। खराब हुई फसलों का आकलन प्रशासन की ओर से किया गया है और प्रभावित किसानों को सहायता राशि देने का फैसला हुआ है। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी अगली खेती के लिए तैयार हो पाएंगे।
जाएंगे। राजस्थान में शहरी सेवा शिविर शुरू हुए हैं। यहां आम जनता को बकाया लीज राशि पर छूट और रियायतें मिलेंगी। शिविर में अधिकारियों ने वीडियो के जरिए लोगों को पूरी प्रक्रिया समझाई। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रामा हुआ। एक विमान रनवे को छूने के बाद अचानक दोबारा उड़ गया। इस दौरान करीब 150 यात्रियों की सांसें थम सी गईं। हालांकि बाद में विमान को सुरक्षित उतारा गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पायलट से पूछताछ हो रही है। राजस्थान में इफ्को ने नैनो उर्वरक महाअभियान शुरू किया है। इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि विधियों से परिचित कराया जा रहा है। उर्वरक की कम खपत में बेहतर उत्पादन कैसे हो, इस पर जानकारी दी जा रही है। किसानों ने इस अभियान में उत्साह दिखाया। नवरात्र महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान के मूर्तिकार आकर्षक और भव्य मूर्तियां बना रहे हैं। इन मूर्तियों को मंदिरों और पंडालों में स्थापित किया जाएगा। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि समय पर सारी प्रतिमाएं तैयार हो जाएं। कमर्शियल ड्राइवरों पर अब नया नियम लागू होगा। वे 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चला सकेंगे। उनकी निगरानी जीपीएस और लॉगबुक के जरिए की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और ड्राइवरों को भी पर्याप्त आराम मिलेगा। राजस्थान और गुजरात से साइबर ठगों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग टेलीग्राम टास्क के नाम पर लोगों को फंसा रहे थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इनके जाल में कई लोग फंस चुके थे और लाखों की ठगी हुई थी। राजस्थान की बिजली कंपनी में 2100 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें 10वीं पास और ITI वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए युवाओं को जल्द से जल्द मौका पकड़ना होगा। यह एक बड़ा रोजगार अवसर है। मुख्यमंत्री शर्मा ने एक बैठक में राज्य के विद्यालय भवनों की गुणवत्ता पर खास जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए मजबूत भवन जरूरी है। भरतपुर का एक सनकी शख्स दिशा पाटनी की मां को फोन करता रहा। मामला बरेली तक पहुंचा और पुलिस जांच में सामने आया कि शख्स मानसिक रूप से परेशान है। उसने बिना वजह यह हरकत की थी। इस मामले के बाद अभिनेत्री के परिवार ने चिंता जताई। सचिन पायलट को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि गहलोत सरकार को गिराने की जो साजिश का मामला दर्ज हुआ था वह पूरी तरह फर्जी था। पायलट को इसमें क्लीन चिट दी गई है। इससे उनके राजनीतिक करियर पर छाए संकट के बादल हटे। राजस्थान विधानसभा में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लगाया गया है कि स्पीकर अपने कमरे में बैठकर महिला विधायकों पर नजर रखते हैं। इसे लेकर कांग्रेस में घमासान मच गया है। विपक्ष और पार्टी के भीतर से भी कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बालोतरा में बिजली संकट गहराता जा रहा है। FRT टीम की लापरवाही के कारण शहर हर रोज अंधेरे में डूब जाता है। लोग काफी परेशान हैं और लगातार शिकायतें कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन पर दबाव है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकाला जाए। राजस्थान में दवा विक्रेताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि RGHS योजना में अनियमितताएं हो रही हैं और उनके भुगतान समय पर नहीं किए जा रहे। इससे दवा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लेकर विक्रेता अब आंदोलन की तैयारी में है। असाध्य रोगों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए राजस्थान सरकार ने पैलिएटिव केयर योजना शुरू की है। इसके तहत मरीजों को घर पर ही उपचार की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे बुजुर्गों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी और देखभाल आसान हो जाएगी। जयपुर हाईवे पर बने कई होटल और ढाबे अवैध पाए गए। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन पर बुलडोजर चलाया। लंबे समय से शिकायत थी कि नियम तोड़कर निर्माण किया गया है। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए सबको हटा दिया, जिससे ट्रैफिक भी सुगम हुआ। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की हालत फिर सामने आई। एक जर्जर स्कूल इतना खतरनाक हो गया कि बच्चे मंदिर में पढ़ने लगे। यह हाल देखकर लोग शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलने की बातें कर रहे हैं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा मामला बन गया है। नवरात्रा पर राजस्थान में जमकर बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इस वजह से खेतीबाड़ी को फायदा मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव की परेशानी भी हो सकती है। लोग त्योहार के साथ बारिश का भी सामना करेंगे। भरतपुर में भाजपा के पूर्व विधायक के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यह घटना अचानक हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों पर अब चर्चा चल रही है कि आखिर हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे। राजस्थान में बादलों पर ड्रोन से रसायन छोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन रामगढ़ क्षेत्र फिर भी सूखा रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम की स्थिति अनुकूल न होने से बारिश नहीं हो सकी। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बाद भी पानी क्यों नहीं बरस।
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रश्न पत्र और उत्तर देख सकते हैं। अगर किसी उत्तर में गड़बड़ी लगती है तो आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया जाएगा। रिजल्ट इसी आंसर की के आधार पर तय होगा। अगले 3-4 दिन में राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है।